सरस्वती नमः। कक्षा 10 के समस्त हिंदी का यह देश स्वदेश प्रेम नामक जो संस्करण भाग आप लोग पढ़ेंगे, इसके पूर्व आपको अवगत करा दें कि आपका जो महादेवी वर्मा में केवल इस वर्ष आपके लिए शिक्षण के लिए रहेगा हिमालय ही, और वर्षा सुंदरी के प्रति आपको इस वर्ष संस्करण से हटा दिया गया है, इसलिए आप लोग चिंतित ना होइएगा। इसके पूर्व आपके हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी, जिनकी कविता आप लोग पढ़ेंगे स्वदेश प्रेम। तो आप लोग सर्वप्रथम इनका संदर्भ सुन लीजिएगा, फिर आप लोगों का शिक्षण काल प्रारंभ होगा। तत्पश्चात तो प्रारंभ करते हैं संदर्भ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न के स्वदेश प्रेम नामक काव्यांश से संग्रहित है। प्रसंग है आपका, इसमें कवि ने देश प्रेम और देश के अतीत के प्रति गौरव गाथा का गान किया है। देश प्रेम और देश के अतीत के प्रति गौरव गाथा का गान करते हुए कहते हैं कवि। व्याख्या है, प्रारंभ करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति दीवा निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। आज हमारे पूर्वजों का अनुपम प्रताप, अतुलनीय माने अनुपम भी होता है, बेजोड़ भी होता है, जिनकी तुलना न की जाए। आज हमारे पूर्वजों के अनुपम प्रताप का साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में सूरज दे रहा है। समझ लीजिएगा, आज हमारे पूर्वजों के अनुपम प्रताप का साक्ष्य जो प्रत्यक्ष रूप में सूरज दे रहा है, और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और हमारे पूर्वजों की स्वच्छ अथवा पवित्र धवल यश को चंद्रमा घूम घूम कर इस आकाश मंडल में आज भी देख रहा है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत, और हमारे पूर्वजों के ऐश्वर्य को इस आकाश मंडल में तारागणों के समूहों के समूह, अनेकों, अनंत माने अनेकों समूह, तारागणों के समूह देख रहे हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ और जिनका विजय घोष रण गर्जन, और हमारे पूर्वजों के विजय घोष माने आवाज होती विजय में, अर्थात युद्ध के समय जो आवाजें की जाती विजय के उपरांत, तो उसको कहते हैं विजय घोष। और हमारे पूर्वजों के विजय घोष तथा युद्ध की गर्जनाओं को, रण माने युद्ध, गर्जन माने गर्जनाओं को अनेकों बार यह आकाश मंडल सुन चुका है। कहने का भाव यह है, हमारे पूर्वजों का अनुपम प्रताप, धवल कीर्ति और उनका ऐश्वर्य और उनके विजय घोष तथा युद्ध गर्जना बड़ी ही बेजोड़ थी। इतना ही इसका भाव था, और आपका काव्य सौंदर्य रह गया। देश प्रेम की कविता है, देश प्रेम कविता है। नंबर 2,
16 मात्राओं का नाटक छंद है। स्वच्छंद और रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार है। ओज गुण है। शैली भावात्मक शैली है। आविधा शब्द शक्ति। आगे भाग में बढ़ते हैं, अगले पद की ओर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का विरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और उन्हीं हम प्रसंग है, इसमें कवि ने आप अपने देशवासियों के पूर्वजों के प्रति देश वीरों की गाथाओं का गान करते हुए कहते हैं, आज भी यह हमारा वह देश है जहाँ पर हमारे पूर्वजों को चिरस्मरणीय किया जाता है, अर्थात किया जाता रहेगा, हमेशा याद किया जाए। हमारे पूर्वज चिरस्मरणीय हैं और जिनके मस्तक पर, जिनके हिमालय रूपी चलो आगे देश प्रेम की कविता का भाव देते हुए कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, आज वो हमारे पूर्वज चिरस्मरणीय हैं जिनके हिमालय दिव्य अलौकिक माने दिव्य माने अलौकिक हिमालय रूपी मस्तक पर मुकुट, अर्थात जिस देश के मस्तक के रूप में अलौकिक हिमालय सर्वोच्च रूप से मुकुट के रूप में शोभायमान है। फिर एक बार पुनः इसी पंक्ति को, आज जिस देश के मस्तक के रूप में जिस देश के का मस्तक हिमालय अलौकिक हिमालय रूपी मुकुट आज सर्वोच्च रूप में सुशोभित हो रहा है और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों, और हमारे उन पूर्वजों के जय गीतों से, विजय गाथाओं से, विजय के उन गाथाओं से आज तक इस देश में समस्त दिशाएं आज भी गुंजित हो रही हैं और जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। हिम माने बर्फ, गिर माने पर्वत, वर माने श्रेष्ठ, जो पर्वतों में बर्फ में जो श्रेष्ठ है अर्थात हिमालय, आज भी जिनकी महिमा का निरंतर साक्ष्य सत्य रूप में सत्य स्वरूप हिमालय दे रहा है। आज जिसकी महिमा का बखान निरंतर साक्ष्य के रूप में सत्य स्वरूप हिमालय दे रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और जिस हिमालय के विशाल हृदय स्थल पर विमानों के समूह उतरते थे, वह इस प्रकार का हमारे देश के इस प्रकार का उन्नत व्यापार था। और कहने का भाव यह है, हमारे देश के इस प्रकार के पूर्वज थे। पहली हो सकता है 2 लाइनें फिर एक बार देख लीजिए। हमारे पूर्वज हमारे देश के समस्त पूर्वज चिरस्मरणीय हैं और उस देश के मस्तक के रूप में आज अलौकिकता के लिए जो हिमालय जो मुकुट के सर्वोच्च मुकुट के रूप में आज भी सुशोभित है और जिन हमारे पूर्वजों के विजय गाथाओं की से समस्त दिशाएं गुंजायमान हैं
और जिनकी महिमा का गुणगान निरंतर साक्ष्य के रूप में सत्य स्वरूप वाला हिमालय आज भी दे रहा है। और इस हिमालय के विशाल हृदय स्थल पर आज भी विमानों के समूह उतरते थे। इसका काव्य सौंदर्य सुन लीजिएगा। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कविता है, वीर रस है, ओज गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है, रूपक अनुप्रास और उपमा अलंकार है, और सरल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। हो सकता है पिछले वाले में छूट गया हो ये। और 16 मात्राओं का छंद है। आज आपका यहीं तक पढ़ाया जाएगा। इन दोनों का आप लोग संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य समेत व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।